IOCL दैट मीन्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में वैकेंसीज को रिलीज की गई थी असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर पोस्ट के लिए, जिसके सिलेक्शंस प्रोसेस के बारे में आप सभी को पता है कि 2 स्टेज में सिलेक्शंस होते हैं। पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस जो कि हो चुके हैं, और दूसरा स्टेज होता है आप सभी के लिए जीटी, जीडी एंड इंटरव्यू। तो जो भी कैंडिडेट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस में अच्छे मार्क्स को स्कोर करेंगे, यानी कि क्वालिफाई करेंगे, कट ऑफ को क्रॉस कर जाएंगे, उन सभी कैंडिडेट को बुलाए जाते हैं जीटी, जीडी एंड इंटरव्यू के लिए। तो अभी तो आप सभी लोग सीबीटी एग्जामिनेशंस के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, और बेसिकली नेक्स्ट स्टेज जो है जीटी, जीडी प्रिपरेशंस के बारे में भी सोच रहे हैं। तो हमने ऑलरेडी कई वीडियोस में आप सभी को बताया है कि किस कैंडिडेट को सोचना चाहिए आगे के स्टेज के प्रिपरेशंस के लिए, और किनको रिजल्ट का इंतजार करना चाहिए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस में 85 से 95 के बीच में मार्क्स आ रहा है, तो आपको प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब। रिजर्व कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो इससे थोड़ा सा कम मार्क्स भी है, 5 से 10 नंबर, तो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं प्रिपरेशन, क्योंकि इससे ज्यादा कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी बहुत बहुत कम है। क्योंकि जितने भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर प्रिपरेशन के लिए, मैक्सिमम लोगों का बेसिकली मार्क्स जो है इसी के बीच है। कुछ कैंडिडेट ही एक्सेप्शन है जिसका 100 प्लस मार्क्स है। तो बेसिकली 97 पोस्ट के लिए वैकेंसीज है टोटल, तो एक ही कैंडिडेट को तो लेना नहीं है। और जीटी, जीडी के लिए जो है कैंडिडेट को जो बुलाए जाते हैं एक पोस्ट के लिए 4 से 5 कैंडिडेट को बुलाए जाते हैं। इस वजह से पॉसिबिलिटी है कि आप सभी को भी इंटरव्यू के कॉल आएंगे। तो इस वजह से आप सभी लोग जो है रिजल्ट का बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करते हुए आप सभी को प्रिपरेशंस करना चाहिए। तो हमने और हमारी टीम ने मिलकर के आप सभी के जीटी एंड जीडी और इंटरव्यू के प्रिपरेशंस के लिए एक गाइड बुक, ई बुक्स को लॉन्च किया है। इस बुक के अंदर पूरा कंप्लीट रूप से बताई गई है कि आईओसीएल में किस प्रकार से होते हैं ग्रुप डिस्कशन, किस प्रकार से होते हैं ग्रुप टास्क, इंटरव्यू, और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इंटरव्यू जो होते हैं उसमें किस प्रकार से आपको इंट्रोडक्शंस देना है, किस प्रकार से एचआर राउंड वाले क्वेश्चंस के आंसर को देना है। क्वेश्चंस तो है ही इसमें, साथ ही साथ आइडियल आंसर भी इस ई बुक्स में डाल दी गई है, ताकि आप सभी लोग इस ई बुक्स को अच्छे से पढ़ के बेसिकली अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। ऐसे ये बुक को अगर आप पाना चाहते हैं तो आप तो इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, उसके थ्रू भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज आप जो है पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन अगर करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आप सभी को जुड़ना चाहिए हमारे साथ एसके ट्यूटोरियल ऐप पर। ऑलरेडी जो है बहुत सारे कैंडिडेट जिनका मार्क्स जो है 85 से 95 के बीच में है, वो सभी कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ग्रुप 1 फॉर्म हो चुका है, ग्रुप 1 जो है बना दी गई है, ग्रुप 2 जो है बहुत जल्द ही बनने वाला है। अब ये आप पूछ सकते हैं कि सर ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 क्या है। बेसिकली जो आप सभी का एग्जामिनेशंस होता है जीडी, जीटी, ठीक है, तो ये दोनों चीजें जो होती है ये आपका ग्रुप में होता है, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप टास्क है। और आईयूसीएल में जो है ना 7 से 8 कैंडिडेट का एक ग्रुप बनाया जाता है, और वहां पर ग्रुप डिस्कशंस कराए जाते हैं कोई भी टॉपिक दे करके। तो हमारे साथ जो अभी बेसिकली ग्रुप 1 बन चुका है, इसका मतलब है कि 8 कैंडिडेट से ज्यादा कैंडिडेट ने इनरोलमेंट ले लिया है। तो एक ग्रुप बन चुका है और इसका डिस्कशंस वगैरह चल रहे हैं। दूसरा ग्रुप के लिए भी बनना बहुत जल्द ही बनने वाला है, क्योंकि और 2-4 कैंडिडेट में इनरोलमेंट लेंगे तो फिर नेक्स्ट ग्रुप 2 भी स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें पूरा प्रॉपर वे में हम लोग गाइडेंस शुरू कर देंगे। इसमें क्या होता है, आप सभी को टॉपिक दी जाती है और टॉपिक के अकॉर्डिंग आप सभी को बेसिकली लाइव ग्रुप डिस्कशंस कराए जाते हैं और ग्रुप टास्क दिए जाते हैं और देखे जाते हैं। और इसके बाद जो है जो भी चीजें आप सभी को रिमार्क्स या कह सकते हैं फीडबैक दी जाती है, तो उस फीडबैक के हेल्प से आप इंप्रूव कर सकते हैं कि वहां पर कैसे बोलना है। हालांकि ई बुक्स में हर चीजें मेंशन है कि आपको कब बोलना है, किस प्रकार से अपने पॉइंट्स को रखना है, और सभी कुछ उसमें बताई गई है। लेकिन आपको यहाँ पर लाइव प्रैक्टिस भी कराए जाएंगे।
इसके बाद होता है आपका पीआई, दैट मीन्स पर्सनल इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यू भी आपको कराए जाएंगे और ये सभी चीजें आप घर बैठे कर सकते हैं क्योंकि ये सारा चीजें ऑनलाइन कराई जाएगी आप सभी को। तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बैच जो है जीटी-जीडी के लिए, आईयूसीएल असिस्टेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर के लिए, ये ऑलरेडी स्टार्ट कर दी गई है, हमारे एसके ट्यूटोरियल ऐप पर अवेलेबल है। आप चाहें तो ज्वाइन होकर के प्रिपरेशंस की शुरुआत कर सकते हैं। बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप लोग जो है हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा जो एडमिशन हेल्पलाइन नंबर है 7903200795। इस नंबर पे कॉल करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं, हमारी टीम आपको इसके बारे में अच्छे से गाइड कर देगी। तो अगर आपका मार्क्स जो है 85 से 95 के बीच में है तो आपको जो है प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए और उस ई बुक्स को अच्छे से पढ़ना चाहिए पहले, इसके बाद आपको शुरू करनी चाहिए। ग्रुप 1 जैसा कि हमने बताया, इसका जीटी-जीडी का प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है। जैसे ही ग्रुप 2 बनेगा, ग्रुप 2 का भी शुरू हो जाएगा। इसी तरह से ग्रुप 3, जैसे-जैसे कैंडिडेट जुड़ते चलेंगे वैसे-वैसे हम लोग ग्रुप बनाते चलेंगे और अच्छे से बेसिकली ये सभी चीजों को बेसिकली जीटी-जीडी एंड पीआई सब कुछ कराते चलेंगे। तो आई होप इन सभी चीजों को आप लोग समझ गए होंगे। तो आपका भी मार्क्स अगर ठीक-ठाक है इसके बीच में तो आपको भी इंतजार नहीं करना चाहिए। जो लोग बेसिकली इतना के बीच में मार्क्स को स्कोर कर चुके हैं, वो लोग इनरोलमेंट लेकर के अपना प्रिपरेशंस कर रहे हैं क्योंकि रिजल्ट आएगा तो आपके पास सिर्फ 15 डेज का समय रहता है और 15 डेज के अंदर ही शुरू हो जाते हैं सारे प्रोसेस। और जैसे ही ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, एग्जैक्टली 1 मंथ के बाद फाइनल रिजल्ट भी आ जाता है। तो इस वजह से अगर आप लोग चाहें तो प्रिपरेशंस की शुरुआत कर सकते हैं। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।